Hey everyone, welcome back to the Innovative Bits. And today in this video, we are going to continue prepositions. We have discussed what are the prepositions, कहाँ हम उनका use करते हैं और कितने types होते हैं prepositions के. One by one, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे each and every preposition, all the types of the preposition in detail. तो आज टर्न है सबसे पहले simple prepositions का कि सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होती है, कौन कौन सी प्रीपोजिशंस को हम सिंपल काउंट करेंगे. उनमें सबसे पहले आती है एट. एट को हम सबसे पहले देखते हैं एज अ टाइम. जब हम एट को किसी ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं, नाउन विच इज शोइंग टाइम. ओके, सो फॉर नाइट, नाइट से पहले हम यूज करेंगे एट. जैसे जेरेमी ऑफन गोज टू बी लेट एट नाइट. मॉर्निंग के लिए हम इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट नाइट के लिए आप इन नाइट नहीं एट नाइट यूज करोगे. फॉर वीकेंड, वीकेंड के लिए भी हम एट यूज करते हैं. ओके, एंड अ सर्टेन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी जब कोई टाइम फिक्स हो हम उससे पहले भी एट यूज करेंगे. कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जैसे कि द मीटिंग begins at 3 o'clock. This at 3 o'clock यानी कि 3 बजे is a certain point of time. Okay, the store opens at 9 o'clock. 9 o'clock वो open होता है, that means it is a certain point of time, 9 बजे. If you are careful, you can see Venus on the horizon at sunrise. This is the certain time which we can say sunrise. जब सूर्य उदय होता है तो that is a fixed time. एक fixed time से पहले आपको at use करना होता है. Weekend से पहले भी हम at use करते हैं और night से पहले भी हम at use करते हैं. ये था at as a in the sense of time. वहीं पे हम देखते हैं कि at को जब आप प्लेस से पहले यूज करो, यानी कि ऐसा नाउन जो कि प्लेस हो. ओके, किसी जगह के नाम के पहले यदि आप एट यूज कर रहे हो तो वो आप कैसे यूज करोगे. यदि आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हो तब हम एट का यूज करेंगे. ओके, इट कैन बी इन सिटीज और कंट्री साइड और एनीवेयर. ओके, वी ऑफन हैव लंच एट द डॉक्स. ओके, एट द डॉक्स, डॉक्स पर हम लंच रखते हैं, तो दिस इज द particular place, specific place. He told me he would be at the bus stop. At the bus stop is a specific location. और फिर देखा आपने टाइम फ्रेज at 3 o'clock. This is the certain time, 3 o'clock. दूसरा देखते हैं कि इट इज यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस. जैसा हमने देखा कि एक स्पेसिफिक लोकेशन, कोई अलग लोकेशन हो, स्पेसिफिक हो, या फिर किसी एग्जैक्ट पोजिशन या पर्टिकुलर प्लेस से पहले भी हम एट का यूज करते हैं. आई मेट हर एट द एंट्रेंस. द एंट्रेंस इज अ नाउन हियर, और ये नाउन जो है यानी कि नाम है किसी जगह का, जगह है द एंट्रेंस. ओके, सो दिस एंट्रेंस इज एन exact position, or we can say it is a particular place. particular place या exact position से पहले हम at use करेंगे. और examples देखते हैं. she sat at the table. यदि टेबल के साइड में कोई बैठा है, it can be for a dinner or for study purpose, so we will say sitting at the table. okay, तो ये एक different example है जो कि आपको ध्यान में रखना है. इवेंट से पहले, जैसे कि शी इज एट अ कॉन्सर्ट, एट द पार्टी. ओके, प्लेसेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, और वो जगह जहां पर हम कुछ टिपिकल मीन्स कुछ एक अलग काम या फिर कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे कि वॉचिंग अ मूवी, वी यूज एट द मूवीज. For study purpose, we go to university, so we say at university, at work. Okay, according to place, जब आपके पास जो noun है वो एक place है, तब हम at का use इस तरह से करते हैं. I hope it is clear. इसके बाद एक और चीज है कि at और home, यानी कोई भी preposition यदि हम home से पहले लगाते हैं तो वहां आपको क्या ध्यान रखना है. In case if we want to use at home, that means we are referring to something that is already there. यानी हम किसी के लिए कहें कि वो at home है, इसका मतलब वो ऑलरेडी घर के अंदर है. ओके, या ऑलरेडी घर पर है. यदि यहाँ पर घर को लेके यदि हम कोई मोशन इन्वॉल्व करते हैं, ओके, जैसे सच एज गोइंग होम, कमिंग होम, ओके,
then we won't use any preposition. Go to home, come to home is wrong. Okay, we will be using going home या go home or come home. Okay, but यही go home क्योंकि यहाँ पर ये मोशन सिचुएशन में इसलिए हम कोई preposition यूज नहीं करेंगे, बट यदि स्टेबल सिचुएशन में है when we are referring to something that is already there, कोई यदि घर पे ऑलरेडी है तब आप होम से पहले preposition at लगा सकते हैं. Okay, for example, if we see Suzanne likes staying at home, she is staying, है ना, मोशन नहीं है, she is already there and watching TV on Saturdays. Tom is at home at the moment. At the moment he is at home, that means वो अभी already घर पे हैं. There is no motion. We can use preposition at here. Okay. Then, in case if you are using, they drove home and went to bed. ठीक है, तो यहाँ पर हमने drove to home नहीं किया. Okay. It means this driving is in a motion, है ना, यानी ये चल रहा है, driving movement चल रहा है यहाँ पे, तब हम कोई preposition use नहीं करेंगे. We don't need any preposition here. जैसे I am flying home on Friday. Flying home is a movement, है ना, flight से यदि कोई घर आ रहा है, that's why it is written flying. तो flying home we will not put flying to home, we will say flying home. But at the place of home यदि आप लिख रहे हो कि I am flying to Jaipur, that means you are going to Jaipur, that is a place. तो जयपुर से पहले आप to लगा सकते हो with flying, but home से पहले आपको to या कोई भी और preposition नहीं use करना है. Until or unless this situation is, if the person who is being talked about is not there already. Okay, that is in a stable situation. जब movement होगा तब हमें to या कोई भी preposition use नहीं करना है home के साथ. Clear? नेक्स्ट देखते हैं बाय. बाय को हम सबसे पहले काउंट करेंगे एज अ प्लेस. जब हम प्लेस वाला नाउन बाय के साथ यूज करते हैं तब. बाय सेज अबाउट, बिसाइड, एट द साइड ऑफ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू, या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो पास में. ओके, जिसके लिए हम बोलते हैं पास में. द हाउस इज बाय अ रिवर. द हाउस इज बाय अ रिवर इन द सेंस इज घर नदी के पास में है. दिस इज बाय अ रिवर. डेविड लिव्स बाय अ ट्रेन स्टेशन. ओके, ट्रेन स्टेशन के पास में, नियर टू, नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ और बिसाइड. आई वुड लव टू लिव इन अ हाउस बाय द सी. सी के पास में. ओके, तो यहाँ पर बाय सेंस दे रहा है. जब हम प्लेस यूज कर रहे हैं, प्लेस इज अ रिवर, स्टेशन और सी, तब हम इससे पहले बाय यूज करेंगे और सेंस होगा, इसका मीनिंग होगा पास में, नेक्स्ट टू, द साइड ऑफ और क्लोज टू. यदि हम बाय को एज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें, यानी कि बाय के साथ में जो नाउन है वो बता रहा है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तब आपको प्रपोजिशन किस तरह से यूज करनी है. जैसे बाय ट्रेन, कार, बोट, प्लेन, टैक्सी, बस और कोच. Very simple it is, we already use it in our daily language. David went to Manchester by train. I go to work by car. My parents often go to France by boat. Okay, so this way by, यदि आप method of transport use कर रहे हो तो आपको by train, by car, by taxi, by plane, okay, by boat, इस तरह से यूज करना होगा. अब हम देखते हैं कि बाय को यदि हम यूज करें मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत का तरीके के लिए या बातचीत करने के सोर्सेस के लिए यदि हम यूज करें, तो हम यूज करते हैं बाय टेलीफोन, बाय पोस्ट, बाय फैक्स और एनीथिंग. ओके, आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय पोस्ट. प्लीज कंफर्म द ऑर्डर बाय ईमेल. ओके, बाय को हम जब मेथड ऑफ पेमेंट के लिए यूज करेंगे तब हम कैसे यूज करेंगे. यदि आप कोई कार्ड यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड, चेक, डेबिट कार्ड या फिर गूगल पे, फोन पे, कुछ भी यूज कर रहे हो, कोई भी मेथड ऑफ पेमेंट यूज कर रहे हो, तो आपको बाय मेथड ऑफ पेमेंट करना है. जैसे वी पेड फॉर द कंप्यूटर बाय चेक. कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड? कैन आई पे बाय गूगल पे? बट यदि आपको पैसे इन कैश देने हो, okay, if you are going to pay in cash,
तो फिर यहाँ पे ये जो पेमेंट ऑफ मेथड कैश होने पर आप बाय यूज नहीं करोगे, बल्कि आपको यूज करना है इन कैश। कैन यू पे इन कैश वुड बी करेक्ट, ना कि बाय। So this is some difference here and you need to take care of it. Okay, so next if we talk about buy, if we talk about it in the sense of the time, टाइम के साथ में यदि हम यूज करें तो द लेटेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम। बाय कहने का मतलब ये है कि उस सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन जैसे यहाँ पे 6 बजे, तो 6 बजे का लेटेस्ट यानी कि इसके बाद में नहीं, अप टू अ सर्टेन टाइम मीन्स 6 बजे तक। आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, इसका सेंस बनता है कि मैं 6 बजे तक, द लेटेस्ट इज 6 o'clock, उसके बाद में नहीं, बाय 11 o'clock, okay, not later than that. I had read 5 pages, 11 बजने तक, okay. The meaning of this structure is not later than, before or at a particular time. आप ये भी कह सकते हो कि मैंने 6 बजे से पहले पहले पढ़ लिया है, 6 बजे के बाद नहीं, 6 बजे से पहले, और at a particular time means 6 o'clock, okay. For deadlines also we use it, okay. A deadline is, क्या होता है डेडलाइन? ऐसा टाइम बिफोर विच समथिंग मस्ट टू बी डन, जैसे मस्ट बी डन, इफ आई से दैट यू नीड टू डिपॉजिट योर फी बिफोर द डेडलाइन, दैट मीन्स आपको उस टाइम से पहले पहले अपनी फी डिपॉजिट करना है, उस केस में भी हम बाय यूज करते हैं। गेस्ट मस्ट वेकेट देयर होटल रूम्स बाय 11 o'clock, तो डेडलाइन इज 11 o'clock, 11 बजे से पहले पहले वेकेंट करना है। प्लीज सेंड अस द पेमेंट बाय टुमारो, कल होने से पहले पहले, ओके, टुमारो से पहले पहले मुझे, हमें पेमेंट सेंड करें। स्टूडेंट मस्ट एनरोल बाय द एंड ऑफ जून, जून खत्म होने से पहले पहले आपको एनरोल करवाना है, तो इन दैट केस वी यूज बाय, जिसका मतलब होता है द लेटेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन वी ऑल्सो यूज for the same part thing. The for is about past till now, okay, और बेसिकली जहां हमने by यूज किया था उसके जस्ट अपोजिट for is about period of time, okay. एग्जाम्पल for 2 years, जैसे आप since और for का यूज करते हो टेंसेस में, वैसे ही for is about period of time, 2 साल, 4 साल, 2 दिन, 2 घंटे, okay, this is a period of time, not a certain point of time. It is used to indicate the use of something, जैसे this place पहला हो गया by that period of time, दूसरा हम यूज करते हैं the use of something, this place is for exhibition, तो किस चीज के लिए है ये? For exhibitions and shows. I baked a cake for your birthday, so this is about you, your birthday, okay, showing something that indicates the use of something, okay. फिर इसका तीसरा वे देखते हैं हम यूज करने का, बिकॉज ऑफ के सेंस में, ठीक है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। वी फील डीपली सॉरी फॉर योर लॉस, ओके। इट इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन, जैसे आई अटेंडेड द यूनिवर्सिटी फॉर 1 year ओनली, सो फॉर 1 year इन द सेंसेस इट इज अबाउट द ड्यूरेशन दैट इज ऑफ 1 year, और उसे इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे फॉर यूज किया। दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे, इस दिन के लिए यानी आज के लिए मेरे पास यही है। शोइंग और इंडिकेटिंग टाइम एंड ड्यूरेशन वी ऑल्सो यूज फॉर, ओके। फिर फ्रॉम हम देख लेते हैं। फ्रॉम जो है वो पहली बात, फ्रॉम कहाँ स्टार्ट होता है या फ्रॉम हम यूज करते हैं टू शो, टू टॉक अबाउट origin or sources and starting point. From, okay, from is about when we are going to talk about the starting point, जैसे I am from the US, तो मेरा origin क्या है? US. This scene is from an old movie, इसका source क्या है? एक old movie, that's why हमने यहाँ पे from use किया है। I borrowed a book from the library, कहाँ से? Library से, okay. We just got home from work, कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी वर्क, ओके। कहीं भी किसी स्टार्टिंग पॉइंट से यदि हम शुरू होते हैं, किसी सोर्स या ओरिजिन से शुरू होते हैं, तो उसके सेंस में हमें फ्रॉम यूज करना होता है, ओके, फ्रॉम।
ओके कभी कभी हम फ्रॉम के साथ में टू, टिल और अंटिल भी यूज करते हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों होता है. आई लिव्ड इन ब्राजील फ्रॉम 2009 to 2016. Okay, from is the starting point 2009 and ending point is 2016. Time, I'll be out of the office from Wednesday until Friday. From Wednesday कब तक? Friday तक. तो starting point is Wednesday and ending time is Friday. Okay, so from इस तरह से हम यूज करते हैं. और हम from को यूज करते हैं to talk about distance. डिस्टेंस के लिए भी, जैसे we live 10 miles from the beach. बीच से हमारा डिस्टेंस कितना है? 10 miles. तो उसके लिए भी हम from the beach, starting point is the beach. ओके किसी रीजन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे he died from dehydration. ओके dehydration is a reason of his death. That's why we are using from dehydration. ओके इसी चीज को आप यदि किसी बीमारी से, ओके सपोज डाइड ऑफ कोलेरिया, डाइड ऑफ टीबी, देन वी यूज देयर ऑफ. ओके नॉट फ्रॉम. चलो अब हम यूज का डिफरेंस देखते हैं, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम. इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू, मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम. मेड ऑफ का मतलब होता है जब कोई भी नई चीज बनी है वो बेसिक मटेरियल से बनी है. व्हेन टॉकिंग अबाउट द बेसिक मटेरियल ऑफ समथिंग, जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. तो वुड से क्या बना है? टेबल बना है. ओके तो बेसिक मटेरियल वुड और उसी को फ्रेम करके बनाया टेबल. दीज इयररिंग्स आर मेड ऑफ सिल्वर. बेसिक मटेरियल सिल्वर और उससे बना इयररिंग. लेकिन जब आप मेड फ्रॉम कर रहे हो तब उसमें क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. ओके यहाँ जब हम मेड ऑफ कर रहे थे तो वो एज इट इज उसी को फ्रेम करके हमने दूसरी चीज बनाई, लेकिन जब मेड फ्रॉम होगा तो एक प्रोसेस होगी जिससे कि एक नई चीज बन के आएगी. ओके जैसे वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स. तो ग्रेप्स जो है वो क्या है? फ्रूट्स है और उसकी एक प्रोसेस के बाद वाइन बनती है. पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज है और ट्रीज की एक प्रोसेस से पेपर बनता है, तो विल बी यूजिंग फ्रॉम हियर. ओके और डायरेक्टली यदि टेबल को वुड को काट पीट के टेबल बनाया, सिल्वर को काट पीट के इयररिंग्स बनाया, तो दिस इज मेड ऑफ. ओके सो आई होप दीज few prepositions are completely clear to you. In case if you feel any problem here or any doubt, you can note down into comment box. I will definitely help you out. Thank you so much for watching this video.